अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं बायोमेंटोरिक्स और मैं हूं मोहम्मद हारिस। और हम जो है फर्स्ट ईयर की जो न्यू बुक है उसका चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 का नाम है बायोडाइवर्सिटी एंड दी क्लासिफिकेशन। तो ये बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, क्लासिफिकेशन क्या होती है और क्लासिफिकेशन बायोलॉजी से रिलेटेड क्या क्या है, इसको हम चैप्टर में डील करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन है इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर मैं इसको सिंपल लिख लूं तो ये वैरायटी ऑफ लाइफ है, यानी कि बायोलॉजी के अंदर इतनी वैरायटी है, इतनी ज्यादा लाइफ है, इतनी ज्यादा ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं कि हम उसको कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। कौन किस एनवायरनमेंट में रहता है, किसका क्या बिहेवियर है, कौन किस तरह से एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है, इस सब को हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। अब क्लासिफिकेशन क्या है, अब हमारे पास अगर इतनी ज्यादा वैरायटी है लाइफ की तो हम उसको फर्दन एक एक करके वन बाय वन स्टडी नहीं कर सकते। हम उनके ग्रुप्स बना लेते हैं, हम उनके ग्रुप्स बनाते हैं, हम उनके सब ग्रुप्स बनाते हैं, हम उनकी क्लासिफिकेशन करते हैं और उस क्लासिफिकेशन का उस पूरे ग्रुप को हम एज इट इज पूरे के पूरे को एक ही टाइम पे स्टडी करते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन का मकसद आ गया और ये बायोडाइवर्सिटी का हल्का सा इंट्रोडक्शन आ गया। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, विच इज द 3 डोमेन सिस्टम इन बायोलॉजी। और ये हमारा 1.1 हमारी बुक का सबसे पहला टॉपिक है। अब 3 डोमेन सिस्टम है क्या है। सबसे पहले हमारे पास एक था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन 1969 रॉबर्ट विटेकर। 1969 में इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज किया और हमें इंट्रोड्यूस करवाया। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या है? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ये है कि हमारे पास जितनी बायोडाइवर्सिटी है हमने इनको 5 मेजर ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास कौन कौन सा ग्रुप है? हमारे पास किंगडम मोनेरा है, हमारे पास किंगडम प्रोटिस्टा है, हमारे पास किंगडम फंजाई है, हमारे पास किंगडम प्लांटी है और हमारे पास किंगडम एनिमेलिया है। अब इसके अंदर ये जो हमारे पास एक किंगडम है ना मोनेरा, ये प्रोकैरियोट्स हैं। प्रोकैरियोट्स की बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो उनको यूकैरियोट्स से अलग करती हैं। अब प्रोकैरियोट्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यूकैरियोट्स की हम आगे आगे पढ़ेंगे। तो जो किंगडम मोनेरा है वो रिलेटेड होता है प्रोकैरियोट से और बाकी जो हमारे पास 4 किंगडम है वो रिलेटेड है यूकैरियोट से। लेकिन यहां पर हमारे पास एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है कार्ल वेसी। इन्होंने 1990 में, ये एक अमेरिकन माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट। इन्होंने कहा कि भाई ये जो आप कह रहे हैं ना कि ये जो किंगडम प्रोकैरियोट्स है जिसमें आमतौर पे बैक्टीरिया है, कहते इसमें बैक्टीरिया नहीं है, इसमें हम पहले आर्किया भी लेते थे। इन्होंने कहा कि आर्किया बैक्टीरिया से डिफरेंट है और इनको अलग सिस्टम में रखा जाए। तो इन्होंने 3 डोमेन सिस्टम दिया कि जिसके अंदर हमारे पास कौन कौन है, हमारे पास आर्किया है, हमारे पास बैक्टीरिया है और हमारे पास यूकैरियोट्स। अब अगर मैं ये लिखूं कि ये प्रोकैरियोट्स हैं तो ये ओके होगा। इन्होंने आर्किया को अलग से निकाला और ये कहते हैं ये सिमिलर है टू यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट से भी सिमिलर है लेकिन ये ज्यादा सिमिलर किससे है? यूकैरियोट से। अब यहां पर जो आपकी बुक में एक ट्री सा बना हुआ है, और यहां पर लिखा हुआ है यूकैरियोट्स और यहां पे लिखा हुआ है आर्किया और यहां पे लिखा हुआ है बैक्टीरिया।
ये क्या है? इट इज द फाइलोजेनी। फाइलोजेनी की डेफिनेशन आ सकती है। फाइलोजेनी क्या होता है? फाइलोजेनी होता है कि जो एंसेस्टर्स हैं, जो पुराने हैं, उनसे एवोल्यूशनरी रिलेशन क्या बन रहा है किसी भी ऑर्गेनिज्म का। तो ये एवोल्यूशन के थ्रू एक लिंक बनाना एंसेस्टर का आगे आने वाली नस्लों के साथ, उसको हम कहते हैं फाइलोजेनी। और फाइलोजेनी के थ्रू हम बनाते हैं फाइलोजेनिक ट्री। ये ट्री है फाइलोजेनिक ट्री के, जहां पर एक ऑर्गेनिज्म था वो 3 में डिवाइड हुआ और 3 में से एक आर्किया, एक यूकैरिया और फिर जो है प्रोकैरियोट्स, और फिर ये मजीद डाइवर्स हुए और डाइवर्सिटी जो है वो बढ़ती गई। आपकी बुक में एक और चीज मेंशन है कि ये जो सबसे पहले जो डिवीजन हुई वो बैक्टीरिया की और आर्किया की हुई। पहले बैक्टीरिया थे, बैक्टीरिया से थोड़ा सा अलग हुए आर्किया, और जो यूकैरियोट्स हैं वो इवॉल्व हुए हैं किनसे? आर्किया से। ये एक अलग थ्योरीज है और ये अलग बहस है, इसको हम डील नहीं कर रहे। हम सिर्फ फाइलोजेनी और फाइलोजेनिक ट्री को देख रहे हैं कि व्हाट इज द बैक्टीरिया इन द फाइलोजेनिक ट्री, आर्किया एंड द यूकैरियोट्स। तो ये हमारे पास 2 साइंटिस्ट हैं कि जिनका वर्क हमने देखा है किसमें, 3, ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, और फिर इन्होंने हमें 3 डोमेन्स बताई बायोलॉजी से रिलेटेड क्लासिफिकेशन से। तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक था। अब ये जो हमारे पास 3 डोमेन्स हैं, हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे, इनके एक एक की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये अलग अलग लॉन्ग क्वेश्चंस बनेंगे और उसको हम आगे आने वाले लेक्चर्स में डील करेंगे। आपके पास अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।